हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे के बारे में। वैसे तो टैक्स से बचने के लिए लोग कोई ना कोई उपाय लगाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स भरने के कई फ़ायदे भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं। बहुत जगह आपको इनकम टैक्स रिटर्न पूछते हैं कि आपने फ़ाइल किया है नहीं किया है, तो कई मामलों में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और कभी कभी तो आपके लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है कि अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपके यहाँ नोटिस आ सकता है। तो आप बिना देरी, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सारे, तो आप उसे बिना देरी अपना इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे ही अपने लैपटॉप से आप फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा कर के। तो चलिए देखते हैं कि आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आगे मैंने आप लोगों के लिए 10 रीज़न दिए हैं, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न जिनके कारण आपको आईटीआर अपना फाइल करना चाहिए। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग में आपको आईटीआर मैंडेटरी हो जाता है। वीज़ा लेने में आपको आईटीआर पूछते हैं इनकम प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ भी कहीं कहीं ये आपको आधार में भी एज एड्रेस प्रूफ इनकम टैक्स का जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, इनकम टैक्स का जो आपको नोटिस आता है या प्रोसेसिंग हो के जो आपके पास इंटीमेशन आती है, वो आपके लिए एड्रेस प्रूफ बनता है। प्रूफ ऑफ इनकम होता है, कहीं भी आपको अगर इनकम अपना शो करना हो और आपके पास और कोई प्रूफ नहीं है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न शो करके वो प्रूफ आपके लिए काम आ जाएगी। एक जो कॉमन इनकम टैक्स में आती है कि वो रिफ़ंड, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपका टैक्स उस टीडीएस से कम बनता है तो आप अपना आईटीआर फाइल करके उस रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं। हायर लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख से ऊपर के जो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उनके केस में इंश्योरेंस कंपनी उनसे इनकम टैक्स रिटर्न पूछती है, इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है कि आपने फाइल किया है नहीं किया है, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि आपकी इनकम कितनी है, आप प्रीमियम भर सकेंगे कि नहीं भर सकेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसका मैं आगे डिटेल में इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लेम टैक्स रिफंड। क्लेम टैक्स रिफंड उस टैक्स का हम लोग क्लेम करते हैं जो कि एक्सेस में हम लोगों को डिडक्ट हुआ होगा। आपके टैक्स जो टीडीएस आपके डिडक्ट होते हैं वो कई टाइम्स आपका जो इनकम होता है उससे ज़्यादा डिडक्ट, आपका जो इनकम पे टैक्स होता है उससे ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है, और उस केस में आप इनकम टैक्स अपना फाइल करके और टीडीएस का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, और ये रिफ़ंड आपको आपके अकाउंट में मिल जाती है जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है। सपोज़ कि आपकी इनकम 5 लाख की थी, आपने कंसल्टेंसी किसी को दिया और 5 लाख की आपकी इनकम हुई, उस पर उन्होंने आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लिया 50,000 का। 50,000 रुपये का आपका टैक्स डिडक्ट उन्होंने कर लिया और आपको पेमेंट किया उन्होंने 4.5 लाख। तो ये 50,000 जो है वो गवर्नमेंट के पास आपका टीडीएस डिपॉजिट हो जाता है और आपके पैन नंबर पे वो टीडीएस आपका शो होने लगता है। तो जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी इनकम 5 लाख रहने के कारण आपका टैक्स नील हो जाता है। जब आईटीआर फाइल करेंगे आप तो आपका टैक्स नील हो जाएगा और ये जो 50,000 का आपका टीडीएस है ये आपको रिफंड मिल जाएगा। तो सबसे जो नॉर्मल जो बेनिफिट जो हम आईटीआर फाइल करने का डायरेक्ट बेनिफिट देखना चाहते हैं तो ये इनकम टैक्स का रिफंड है जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट में यहाँ पे आपको मिलता है। सेकंड, आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस हो जाता है। लॉसेस जो आपके होते हैं, जैसे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और शेयर ट्रेडिंग में आपका लॉस हुआ, आपने लॉस बुक कर रखा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का,
या कोई वटेवर कोई भी अमाउंट हो जो आपने लॉस बुक कर रखा है, तो उस लॉस को आप आगे के साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे लॉस अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हुआ है आपको, तो आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आगे के साल में जब आपको इनकम होगा, सपोज कि आपको 20-21 में लॉस हुआ था 1 लाख का, और अगले साल में आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 4 लाख के प्रॉफिट में से वो 1 लाख का लॉस जो है वो माइनस हो जाएगा, और फिर सिर्फ 3 लाख पे आपको टैक्स देनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही मिलेगा। तो विदाउट फाइलिंग ये पॉसिबल नहीं है कैरी फॉरवर्ड। आपको इनकम टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप शो करेंगे कि हमारा ये इस साल में हमारा ये लॉस हुआ है, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड करें। यहाँ पे मैंने रूल्स सेट ऑफ के दिए हैं लॉस के, तो बहुत लोगों को ये समझ आ जाएगी कि कौन कौन से लॉस किस हेड में किस इनकम से सेट ऑफ होगी। जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, जैसे आप होम लोन पेमेंट करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं, उसका सेट ऑफ आपका किसी भी इनकम से हो जाता है, सैलरी में से भी माइनस हो जाता है। वो 2 लाख तक अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे में वो टिक लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप ITR भरेंगे तभी आप ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो कर पाएंगे कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, और आपका जो सैलरी है या कोई भी अदर इनकम है, बिजनेस इनकम है, LTCG है, शेयर्स इनकम है, या अदर सोर्स से इनकम है, उसमें से आप उसको माइनस कर पाएंगे। अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो आपका ये माइनस नहीं होगा, और टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। वैसे ही दूसरे जो बिजनेस लॉसेस हैं, ये स्पेकुलेटिव लॉस, बिजनेस लॉसेस, ये इसी में सेट ऑफ होते हैं। जैसे इस साल अगर लॉस हुआ है बिजनेस का, तो अगले साल वो बिजनेस से आपका सेट ऑफ हो जाएगा। वैसे ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शेयर्स पे दोनों ही होते हैं। जो एक साल से ज़्यादा शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अगर आप कम में बेच रहे हैं उसे कम प्राइस में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो उसको आप अगले साल में जाके उसे सेट ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह के जो भी लॉसेस हैं आपके, जो करंट ईयर में हुए हैं या पीछे के ईयर में अगर हुए हैं, अगर आपने ITR फाइल किए होंगे, तो उसमें अगर आपने शो किया होगा इनकम टैक्स रिटर्न में आपका लॉस, तो इस साल अगर आपका उसमें इनकम भी हुआ है तो वो उतना माइनस हो जाएगा और आपको कम टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये भी एक डायरेक्ट बेनिफिट है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स में आते हैं। पेनल्टी और पनिशमेंट, ये ITR फाइल करने के ये इम्पोर्टेंट रीज़न आपके लिए कि अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है साल में, तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास पेनल्टी लगाने का रीज़न होता है, और वो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट भी कर सकते हैं आपके ऊपर। जैसे आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करते हैं, आफ्टर 31 जुलाई अगर आप ITR अपना फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो आपको 1,000 रुपये का ये आपका पेनल्टी लग जाएगा सेक्शन 234F में जा कर के। तो आपको ITR भरनी तो है ही, और ड्यू डेट से पहले भी भरना है, ताकि ये जो आपका पेनल्टी है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है तो वो 5,000 रुपये का आपका पेनल्टी लग जाएगा आपके ऊपर। आपका अगर ऑडिट केस नहीं है और 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, तो आपके ऊपर ये लॉस लग जाएगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो है हायर कैश विड्रॉल लिमिट। इनकम टैक्स ने सेक्शन 194 एन इंट्रोड्यूस किया था, और उसके अंदर में ये कहा था कि आपको TDS 2% का डिडक्ट होगा अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से,
अपने अकाउंट से अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% का, 1 करोड़ जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको उसके बाद 2% TDS डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा कैश विड्रॉल पे। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ITR फाइल किया है फॉर ऑल और एनी ऑफ द पिछले 3 साल में कोई भी अगर ITR फाइल किया होगा तो उनको ये 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने पीछे 3 साल में कोई भी ITR नहीं फाइल किया है तो आपको फिर वो लिमिट 20 लाख की हो जाती है। तो ये लिमिट कम हो गई। जैसे ही आप 20 लाख से ज़्यादा अपना कैश उसमें विड्रॉल करेंगे अपने अकाउंट से, आपको 2% का यहाँ पे TDS देना पड़ जाएगा। और अगर इस केस में 1 करोड़ से ज़्यादा आप अगर विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको फिर ये 5% का TDS डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ITR फाइल कर आपका अगर रहेगा तो आपको फिर ये 1 करोड़ तक की लिमिट भी हो जाएगी और TDS भी 2% ही डिडक्ट होगा हमेशा। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को देखते हैं। जैसे इनकम टैक्स फाइल करने से आप जैसे टेंडर फाइल करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या किसी अच्छे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न आपका प्रीवियस मांगते हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न, ताकि ये इंश्योर कर सके कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं। और एक्सपीरियंस तो आपके रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा पता लगता है। आपने कहीं भी काम किया हो तो आपका अगर रेवेन्यू आपने अच्छा जनरेट किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस वो लोग अच्छा मानते हैं। तो किसी भी टेंडर को फाइल करने के लिए लास्ट 2 या 3 साल के ITR वो पूछते हैं, और कहीं कहीं तो मैंडेटरी होता है कि आपका ITR देना ही देना है। और ये अच्छी कंपनियों में भी, प्राइवेट में भी अगर आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने अच्छी कंपनियों में, तो आपको वो टेंडर फाइल करने के लिए ITR आपसे पूछते हैं। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए अगर आप चाहते हैं आगे भी, तो अपना ITR फाइल करते रहें हर साल, चाहे वो आपके लिमिट में हो या आपको ITR नहीं भी फाइल करना मैंडेटरी है तो भी आप वॉलेंट्री नील का ही ITR लेकिन फाइल करते रहें। ईजी लोन अप्रूवल, कोई भी लोन लेने के लिए जैसे आप बैंक में जाते हैं किसी भी टाइप का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या बिजनेस में हो, चाहे वो कार लोन हो या होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, किसी भी टाइप का अगर आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो वो उनके डॉक्यूमेंट में एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। इस टैक्स रिटर्न से वो लोग आपका इनकम का सोर्स जानते हैं और आपकी कैपेसिटी जानते हैं कि आप लोन का रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो ये बहुत ही एक मेजर डॉक्यूमेंट है। लोन अगर आपको चाहिए होगा तो आप ITR ज़रूर फाइल करें। क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल में भी इनकम टैक्स रिटर्न आपसे लेते हैं डॉक्यूमेंट में, एज ए डॉक्यूमेंट। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आपको इनकम टैक्स रिटर्न का भी आपको देना पड़ता है एज ए इनकम स्टेटमेंट। क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग, आपने अगर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ एज ए इनकम प्रूफ आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है उनको, ताकि आपका वहाँ पे इनकम का प्रूफ हो जाए और वो वीज़ा का प्रोसेसिंग उस केस में जल्दी करते हैं। फिर हायर इंश्योरेंस कवर के लिए अगर आप 50 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर अपना करवा रहे हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपसे इनकम टैक्स रिटर्न पूछ सकती है और उसको आपको देना पड़ेगा इसको हायर इंश्योरेंस कवर लेने के लिए। इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपका जो है सबसे लास्ट जो बेनिफिट मैं इसमें आपको बता रहा हूँ वो है इनकम एंड एड्रेस प्रूफ। तो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो एज ए इनकम प्रूफ तो हमेशा ही काम आता है, और कहीं कहीं ये एड्रेस प्रूफ भी आपका काम आता है। उस इनकम टैक्स रिटर्न पे जो आपने एड्रेस लिखा हुआ होता है वो भी आपका काम आता है। और अगर
कभी आपको सपोज इंटीमेशन इनकम टैक्स के आपके एड्रेस पे आ गया तो वो आपका एक एड्रेस प्रूफ बन जाता है। और आधार में एड्रेस चेंज करने के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न कि आधार में आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न के नोटिस के बेसिस पे। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए है इनकम टैक्स रिटर्न, और काफ़ी बेनिफिट्स जो हमने पिछले 10 बेनिफिट आपको गिनाए हैं। तो चाहे आपके लिए मैंडेटरी हो या ना हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। आगे की ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको सारी की सारी जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको एज ए नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे में कोई सजेशंस देना चाहते हैं वो भी टाइप करके आप दे सकते हैं। थैंक यू।